સંવત 2504 શ્રાવણ 30 સોમવાર તારીખ 21/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 13માં પાછળની ટીકાઓ પર સ્વર્ણભૂમિમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સંઘ પ્રવચન નંબર 64. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આયર્યાન નમો લોહી સૌ જયાનમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તિ સ્વભાવાય ભાવાય સર્વમાં विभाव नियुक्त निराकार. समय सार 13वीं गाथा, उसका नव तत्व का अधिकार तो आ गया. पर्याय में नव तत्व का भेद है, उसको जानना पर आदरणीय ही नहीं. हाँ, एक रूप ज्ञायक चैतन हवे माथे एक रूप से प्रकाशमान आत्मा अंतर में ध्रुव ज्ञायक प्रमाण का विषय तो द्रव्य ने पर्याय है, पर यहाँ तो निश्चय का विषय जो टिकाव प्रमाण वो पूज्य नहीं ऐसे कहा है, क्योंकि उसमें पर्याय का निषेध नहीं आता. हाँ, नई चक्र में है. हाँ, पर्याय का निषेध होकर चैतन चमत्कार प्रभु अंदर पूर्णानंद प्रभु उसका आश्रय लेना, एक रूप का दृष्टि करना, तब आत्मा जैसा है ऐसा प्रकाशमान श्रद्धा में और ज्ञान में होता है. एक रूप टिकाड़ी जो स्वरूप है उसकी दृष्टि देने से एक रूप प्रकाशमान होता है, उसका नाम अनुभूति ने सम्यक दर्शन है. पीछे कहा कि प्रमाण ज्ञान पर्याय न द्रव्य को साबित करने को, सिद्ध करने को, दो का अस्तित्व सिद्ध करने को प्रमाण का विषय बताया, पर वो प्रमाण विकल्प है. मैं जानने वाला प्रमाता ज्ञान प्रमाण और प्रमेय ऐसा भेद है, वो भी विकल्प है, राग है. उसको छोड़कर अकेला जानने वाला ज्ञायक दृष्टि में प्रकाशमान हो, तब एक रूप का प्रतीत हो, तब प्रतीत को सम्यक दर्शन कहते हैं. हाँ हाँ हाँ, ये प्रमाण का विषय गया. नहीं आ चले सूक्ष्म है विषय भाई. हाँ, नए दो प्रकार के है. प्रमाण दो प्रकार का कहा था, वो प्रत्यक्ष में परोक्ष. नए दो प्रकार का. नए का अर्थ क्या? जो ज्ञान पर्याय में शुद्ध ज्ञान रूपी भाव प्रमाण है, ये अवयवी है, और उसका नय का एक भाग अवयव है. स्वरूप तरफ का लक्ष्य करके जो निश्चय नहीं है, वो यहाँ विकल्प आत्म लेना है. राग सहित की नई निक्षेप का नए का लक्ष्य विकल्प सहित और व्यवहार नहीं है. ये वर्तमान पर्याय ने राग ने जानने वाली
એ પણ રાગ સહિત વિકલ્પ સહિત है। हाँ हाँ, कि नई का दो प्रकार, द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यार्थिक नहीं। जो ज्ञान का अंश त्रिकाली द्रव्य का प्रयोजन से द्रव्य की दृष्टि करते हैं, ये ज्ञान का अंश को द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। द्रव्य प्रयोजन जिसका ऐसा जो ज्ञान द्रव्यार्थिक नहीं, ये ज्ञान का प्रयोजन द्रव्य जो त्रिकाली है ये जानना है, ये नई को द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। आप फला का हाँ बिरा नो है। हाँ हाँ अजी तो है किसको कहते हैं? क्या शुद्ध नहीं किसको कहते हैं? ईद कहते हैं अभी अजी तो शुद्ध नहीं या द्रव्यार्थिक नहीं को शुद्ध पण विकल्पात्मक यहाँ बात है। क्योंकि एक त्रिकाली न्यायिक मैं हूँ, ऐसा द्रव्य का प्रयोजन जिसका नई का है, ये नई को द्रव्यार्थी कहते हैं, इस शुद्ध नई का विषय उसको कहते हैं। पर यहाँ विकल्पात्मक अजी विचार में सिद्ध करने को आप द्रव्यार्थी नहीं आया है। वस्तु त्रिकाल है, इसकी सिद्ध करने में अनुमति कहते हैं, इससे सर्वज्ञ जो कहते हैं, ये चीज को निर्णय करने में द्रव्यार्थिक नई का विकल्पात्मक भाव पहले आता है। समझ में आया? सूक्ष्म विषय भाई, अनंत काल में कभी अनुभूति क्या चीज है और सम्यक दर्शन क्या चीज है और उसका विषय क्या है, ये ख्याल में कभी लिया ही नहीं। हाँ तो क्रियाकांड बहुत किया, व्रत ने, तप ने, भक्ति ने, पूजा ने, અને શાસ્ત્ર का ज्ञान भी बहुत किया। पर वस्तु जी त्रिकाल है, उसको जो ज्ञान जानते हैं, इसको यहाँ द्रव्यार्थिक द्रव्य जिसका त्रिकाली चीज जिसका जानने में प्रयोजन है, ये नई का अंश को द्रव्यार्थिक नई कहते हैं। पंडित जी गुप्त आते भाई, अरे इन्हें कभी ध्यान दिया नहीं। हाँ हाँ, द्रव्य श्रावकपणा भी अनंत बेरा हुआ, द्रव्यलिंगी साधु जेम अनंत बेर हुआ। एम आत्मज्ञान बिना द्रव्य श्रावक 12 व्रत ने, भक्ति ने, पूजा ने, 6 प्रकार ना जी साधु श्रावक ना आचार कहते हैं, देव पूजा, गुरु सेवा, ये भी अनंत बैर किया था। पर वो वस्तु अंदर तिका आनंद का नाद प्रभु, उसकी महिमा लाकर अंतर में गए नहीं, बाहर में बाहर भटकी। समझ में आया? वस्तु ऐसी है भाई, ये द्रव्यार्थिक नहीं पर्यार्थिक, जे ज्ञान का भाग वर्तमान अवस्था का जानने का प्रयोजन, ये नई को पर्यार्थिक कहते हैं। है वहां द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में, वस्तु जो है आत्मा, ये तो द्रव्य भी है त्रिकाल और वर्तमान पर्याय भी है, दो है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में भगवान आत्मा द्रव्य અને पर्याय स्वरूप वस्तु है। ये द्रव्य एकीला है न पर्याय नहीं, ऐसा नहीं, અને पर्याय एकीला है न द्रव्य नहीं, वस्तु ऐसी नहीं। द्रव्य ने पर्याय स्वरूप वस्तु में वस्तु ऐसी है। हाँ हाँ, द्रव्य का मुख्यता से ज्ञान करावे, अनुभव करावे और ज्ञान करा लेना। अनुभव करावे ये हमें क्या कुछ विकल्पात्मक है। क्या किया
कि जो ज्ञान का अंश शुद्ध ज्ञान प्रमाण है, उसका अंश नए जे मुख्यपणे द्रव्य का ज्ञान करा दे तो उसका नाम द्रव्यार्थी नए कहने में आता है। अभी बात हो है। पंडित ही नहीं आ तो आत्मार्थी वही समझे, पंडित ही न समझे। ये तो कहा नहीं, कल कहा था श्रीमद का, सब शास्त्र न के नय धारी है ये, मत मंडन खंडन भेदनीय, वो साधन वार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो। शास्त्र ज्ञान रात करके खंडन मंडन किया, ऐसा है न ऐसा नहीं है न, ऐसा विकल्प से ऐसा ज्ञान किया। समझ में आया? सब शास्त्र न के न आधारी है ये, मत खंडन भंडन भेदनीय, वो साधन वार अनंत कियो, कछु हाथ न पड़ो। हम कछु पर वस्तु क्या है दृष्टि में नहीं लिया है। ये यही कहते हैं कि द्रव्य वस्तु, द्रव्य की वस्तु हो, द्रव्य का तुम्हारा पैसा नहीं है, बात नहीं है। ये वस्तु है तो अनंत परमाणु का बात है। आए तो एक एक द्रव्य भिन्न उसकी बात है। पैसों है ये तो अनंत परमाणु का अनंत द्रव्य से इकट्ठा हुआ, उसकी नोट के रुपयों, ये तो अनंत परमाणु अनंत द्रव्य इकट्ठा हुआ दिखने में आता है। एक द्रव्य नहीं, नोट 10-10 हजार की नोट रहते हैं ना, अभी तो बहुत होती है, लोन आती है 10-10 हजार की, पर वो कागज में अनंत रजकन है। एक ही द्रव्य नहीं, उनमें तो अनंत द्रव्य है। जड़ का, अजीव का, परमाणु का अजीव अनंत द्रव्य है। तो यहाँ आत्मा द्रव्य किसको कहते हैं कि शरीर राग से भिन्न, एक समय की पर्याय से भी भिन्न ऐसी जो चीज त्रिकाली है उसको यहाँ द्रव्य कहते हैं। दो प्रकार का द्रव्य है, एक प्रमाण का द्रव्य है, एक निश्चय नहीं का द्रव्य है। प्रमाण का द्रव्य इसको कहिए कि जी त्रिकाली द्रव्य ने वर्तमान पर्याय दो को जाना ही प्रमाण का द्रव्य। और निश्चय नहीं का द्रव्य पर्याय से रहित, त्रिकाली एकला विनायक भाव पर्याय से रहित, ये नई का द्रव्य है। भाई मार्ग बहुत सूक्ष्म से भाई। अरे रे, ये मार्ग लिया बिना 84 कहानी अवतार मरी गयो पिलाई में। समझ में आया? घाणी में जब तल पिलाते हैं, तल ऐसा अनादि से राग विष्णु अग्नि में पिलाता है। क्या यानी शांति नहीं, शांति कहीं न મળે। शांति नो सागर तो भगवान आत्मा, उसका द्रव्य की मुख्यता से विकल्प से ज्ञान करना वो द्रव्यार्थी नई का विषय कहने में आता है। अजी विकल्प है भाग। प्रथम भूमि में भगवान कहेला द्रव्य ने भगवान केरी पर्याय, उसको साबित करने को द्रव्यार्थी पर्यार्थी नई विकल्पात्मक पहले आती है। ध्यान रख के सुन रहे मुझे बापू आके वार्ता नहीं। हाँ तो भगवान भागवत कथा से कहते हैं द्रव्य जिसको मुख्यता मुख्यपन है, पर्याय है पर पर्याय का गौण है। वस्तु त्रिकाली को जी लक्ष्य करावे, अनुभव कर, अनुभव शब्द ज्ञान।
દ્રવ્યાર્થિક નહીં કા મુક્તા से અનુભવ કરાવે એટલે વેદન કરાવે એ આ વાત નથી यहाँ समझ में आया। अनुभव नाम द्रव्य की जीव नहीं है, वो त्रिकाली मुक्ता से द्रव्य को ज्ञान करावे उसको द्रव्यार्थी कहते हैं। पटनी जी આવી વાતો છે બાપા। और पर्याय का मुख्यता से अनुभव करावे। अनुभव शब्द यहाँ जानना, वेदन अनुभव अनुभूति ये नहीं। समझ में आया। पर्याय नाम अवस्था वर्तमान, उसकी मुख्यता से ज्ञान करावे सो पर्यायिक नहीं है। इन दोनों नहीं, द्रव्य और पर्याय का, द्रव्य त्रिकालीन पर्याय वर्तमान अवस्था, दो का पर्याय से એટલે भेद से, भेद से क्रम से जानने करने पर, अनुभव करने पर तो भूतार्थ है। ये विकल्पात्मक ज्ञान यथार्थ है इतना सत्य है कि समय ज्ञान ही कई बात नहीं। गाथा बराबरी भी आविष्कार है। परमानंद प्रभु ध्रुव द्रव्य वो जिसकी मुख्यता से ज्ञान करावे ज्ञान ये द्रव्यार्थी, और जी पर्याय मुख्यता से ज्ञान करावे ये पर्याय। ये दो का भेद से, भेद हुआ ने, प्रकार हुआ ने, क्रम हुआ ने। द्रव्यार्थी के जानना पर्यार्थी के जानना ऐसा क्रम हुआ, और द्रव्यार्थी के जानना पर्यार्थी के जानना ऐसा भेद हुआ। वेद से अनुभव करने पर तो भूतार्थ है खरा। ये विकल्पात्मक ज्ञान द्रव्यार्थी का पर्यार्थी का है खरा। भूतार्थ नाम त्रिकाली चीज है, ये यहाँ बात नहीं करना। ये द्रव्य का ज्ञान और पर्याय का ज्ञान विकल्पात्मक है। है सत्यार्थ है। ये द्रव्य का ज्ञान और पर्याय का ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है ऐसा यहाँ बात नहीं थी करना है, पर ये है। समझ में आया। यहाँ सच्चा ज्ञान है सम्यक ये बात नहीं कहना है। यहाँ तो द्रव्यार्थी का वश करके जो ज्ञान हुआ और पर्याय का ज्ञान ये है, बस इतना। ये भूतार्थ का अर्थ इतना है। सम्यक નથી, સવિકલ્પ सम्यक નથી। सविकल्प ज्ञान के पर्याय है। यथा निर्णय पर हजी विकल्पात्मक है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। जरूरी नहीं। ये तो अंगन में खड़ा होकर जब जवेर की दुकान में क्या क्या जवेरात है ये जानते हैं, ये अंगन में ऊपर अंदर नहीं गिरेगी। भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य ने वर्तमान पर्याय दो का विकल्प से ज्ञान करते हैं। वस्तु की सिद्धि साबित करने को, अनुभव करने को नहीं ये पीछे। આવી વાતો રહે અને આ સમજાય વિના એને ધર્મ થઈ જાય અને પડીમાં લે લો, વ્રત લે લો, ક્યાં વ્રત ને પડીમાં। હજી તો દ્રવ્ય ને પર્યાયની મુખ્યતા से ज्ञान करावे, ये भी विकल्पात्मक ज्ञान है, बस इतना। सम्यक ज्ञान है, सम्यक यही बात यहाँ नहीं। ज्ञानचंद जी मिथ्या दृष्टि अवस्था में हो जाता है।
ये मिथ्या दृष्टिपण में द्रव्य ने पर्याय कैसे है ऐसा ज्ञान करते हैं। इतना सम्यक ज्ञान नहीं है। पीछे और द्रव्य पर्याय दोनों से अनालिंगित। દ્રવ્ય અને પર્યાયના ભેદને જે સ્પર્શતા नहीं, आलिंगन नहीं किया हुआ शुद्ध वस्तु मात्र जीव के भेद को आलिंगन नहीं करता। द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य का ज्ञान, पर्यार्थी से पर्याय का ज्ञान, ये भेद रूप ज्ञान को ये आलिंगन नहीं करता। ऐसा पंडित जी विषय तो बहुत अच्छा आया है। द्रव्य ने पर्याय दोनों से भेद से आलिंग नहीं करता हुआ शुद्ध वस्तु मात्र जीव, एक ही लाल शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर अनुभव वेदन है। पहले अनुभव था वो ज्ञान था। समझ में आया? पत्नी जी पुस्तक है नहीं? ठीक। अब सब पंडित तो है ना समय। पहले जो द्रव्यार्थी का अनुभव कहा था तो ज्ञान करना इतना बात है। अनुभव नाम वेदन है आनंद का, ये नहीं। पर्यार्थी नहीं का मुख से ज्ञान कराया था। ये ज्ञान ये प्रकार का विकल्पात्मक ज्ञान अस्थि है, बस इतना। प्राण जब आत्मा का अनुभव करते हैं, ये है देखो आलिंगन भेद को वो द्रव्य ने पर्याय का ज्ञान का भेद को वो विकल्पात्मक को आलिंगन स्पर्श छूते बिना शुद्ध वस्तु मात्र जीव, वो तो अशुद्ध का विकल्प नयात्मक ज्ञान अशुद्ध था। शुद्ध जीव वस्तु मात्र का जीव का स्वभाव का अनुभव देखो। शुद्ध वस्तु मात्र जीव के स्वभाव, तिकाड़ी न्यायिक भाव, आनंद भाव, शांत भाव, वितराग भाव, इसका अनुभव करने पर, उसका वेदन करने पर ये अभूतार्थ है। द्रव्यार्थी पर्यार्थी का जो ज्ञान किया था ये झूठा है। समझ में आया? आम बात है। वितराग मार्ग परमेश्वर जिनेश्वर देव, उसका पंथ समझना बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत अंदर में से निवृत्ति चाहिए। अंदर में से कहा बाकी तो भगवान अमृत चंद्राचार्य संत नव तत्व की बात तो कुंकुंदाचार्य कहा पाठ में कि उससे भिन्न भगवान ही के एकाकार है। तो अमृत चंद्राचार्य प्रमाण नहीं निक्षेप निकाला उसमें से। समझ आया? प्रमाण में नय का भेद से ज्ञान करना वो भी प्रकार है। माया है ऐसा जो कहते हैं ना, अन्यति के माया है सब। पर्याय ने राग नहीं, सब माया है। माया એટલે माया, या मा याति मां नहीं, ऐसे कहते हैं। अब तो वेदांत में खबर है ना। हमारे दुकान में था, हम जब तो हमारा ग्राहक था एक, ये वक्त है, ब्राह्मण एक था, बहुत वेदांती था हमारा ग्राहक। समझते हैं?
हार दिल करते थे कि हमारी दुकान है, अब तो माल लेने को आते थे। हम उगरानी जाते हैं ना घरे, तो सेठ बताओ सेठ बताओ, हमारी नानी उम्र 73-18 वर्ष हो गया। वैसे मौल वेदांत का एक व्यापक है न, तो साथ में दर्जी का मकान था, तो क्या है तो सब पहिए लागे थे। हम तो समझते थे क्या वेदांत नहीं, क्या पर्याय नहीं, एक बार वेदांत एक व्यापक, सर्व व्यापक एक चीज है, पर सर्व व्यापक एक है, ऐसी माने किस नहीं, माने किस है, पर्याय माने क्या ध्रुव माने, तो ध्रुव ने पर्याय दो हो गया, द्वैत अद्वैत नहीं रहा। बड़ी चर्चा होती है कि हमारे सेन भाई नहीं, अपने मोतीलाल जी ब्रह्मचारी एक परमहंस था राजकोट के, हमारी व्याख्यान आते थे सब, तो पीछे परमहंस हो गया, रेलना ऊपरी था, पगार बड़ा था, तो पीछे होंगे पीछे आया था, और पीछे क्या आया था राजकोट भी, चर्चा बहुत ही परमहंस हो गया, बस एक व्यापक। अरे पण एक व्यापक क्या, सुनो, एक व्यापक नहीं माना ऐसी कोई दशा है कि नहीं, क्यों तुम एक मानने का प्रयत्न कराते हैं ना, है? और एक अनेक मानने की जो पर्याय है, ये मानता ही अस्थि है कि नथी माया है, या माई है ही नहीं, या ही बताते हैं। समझ में आया? द्रव्यार्थिक का लक्ष्य के ज्ञान, पर्यायिक का लक्ष्य ज्ञान विकल्पात्मक पर है, ये सम्यक ज्ञान है, ऐसी आगे बात नहीं है तेरी है, अस्थि है ना, अस्थि है समझना। तो पीछे तो बहुत चर्चा होता है, कबूल तो किया। मैं एक सुनो कि वेदांत तो ऐसा कहते हैं कि नहीं, आत्यंतिक दुख से मुक्त थाओ, तो दुख है तो आत्मा आनंद है ना, दुख है दो बस हो गए, द्वैत वाला अद्वैत न रहा। और दूसरी, दुख से मुक्त था और इसका स्थान में आनंद शाती है, तो आनंद शाह वस्तु त्रिकाली दो हो गई। जुगल जी भाई ऐसी बात न चल आए, तो सत्य क्या है? कसौटी चढ़ाकर निर्णय करना वो चीज है। सोना को भी कसकर कसौटी में चलाते हैं कि नहीं, क्या 15 वाला है, 16 वाला है, 13 वाला है भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमात्मा, ये जैसा कहा ऐसा नई से निर्णय कर कसौटी से जब सोना का निर्णय करते हैं, हम नई से आत्मा का द्रव्य पर्याय निर्णय करके विकल्पात्मक निर्णय। प्रियंकर जी હું પંડિતાઈ ઉડી જાય છે બધામાં, તો द्रव्य ने पर्याथिक से जो ज्ञान हुआ उसको अभूतार्थ कहते हैं। क्यों कि ये तो विकल्पात्मक भाव है, हमारा शुद्ध वस्तु का अनुभव आया नहीं। गाथा तो આવી છે બરાબરામાં शिक्षण शिविर में, मार्ग पे साहब भाई। शुद्ध वस्तु का वस्तु मात्र जीव, शुद्ध वस्तु मात्र जीव, राग नहीं, पर्याय मात्र का लक्ष्य नहीं, शुद्ध वस्तु मात्र जीव, उसका चैतन्य मात्र का स्वभाव का अनुभव करने पर त्रिकाले आनंद स्वरूप भगवान, त्रिकाले ज्ञान स्वरूप भगवान। भगवान आत्मा की बात है, भगवान पास रहा। त्रिकाले ज्ञान स्वरूप भगवान, त्रिकाले आनंद स्वरूप भगवान, उसका अनुभव करने पर उस तर्क के दोहराकर पर्याय को ત્યાં जोड़कर और वेदन में अनुभव करने पर ये द्रव्यार्थिक पर्याथिकता जो ज्ञान विकल्पात्मक था, ये झूठा है, अनुभव करने पर झूठा है। पटनी जी है, वस्तु ऐसी है भाई।
वस्तु ऐसी है। बीजा तो ज्ञान एक और हो, पण द्रव्यार्थी पर्यार्थी का भेद से ज्ञान करते हैं, ये भी है खरा, पण अनुभव करने पर यह झूठा है। समझ में आया? सम्यक दर्शन होने में त्रिकाली का अनुभव करने से सम्यक दर्शन होता है। ये द्रव्यार्थी में पर्यार्थी का जो ज्ञान हुआ उससे सम्यक दर्शन ये है, ये नहीं। हरी बात से भाई, यह स्वभाव का अनुभव करने पर ये अभूतार्थ है, झूठा है। कौन? वो द्रव्यार्थिक नहीं से विकल्पात्मक ज्ञान किया और पर्यार्थिक से पर्याय सब अनुभव करने पर भेद झूठा है। वो बंडी जी ऐसी बात है। ये नई का व्याख्या हुआ, पहला प्रमाण का, एक पहला नौ तत्व का और एक निक्षेप का रहा। निक्षेप ज्ञेय का भेद है, नए ज्ञान का भेद भाग है। निक्षेप ज्ञेय का भेद है। समझ में आया? निक्षेप विषय है और नए विषय करनार है। नए विषयी है और निक्षेप विषय है। ये नई विषय निक्षेप विषय का चार भेद है। कहा था नहीं, कल कहा था, एक शेठ था नहीं, यानी ऐसा कहा था कि मिथ्या दृष्टि हो तब लग भगवान की प्रतिमा के ऊपर लग जाए और तब लग माने, ऐसा कहा था। शेठ था, गृहस्थ। अभी तो ये आदमी सारा काठियावाड़ में ऐसा पैसा था उसके पास में, आज 70 वर्ष पहले 10 लाख रुपया અને 40,000 की पैदाश और 10,000 का एक गांव गरास, आखा गांव गरास, और मोटा अमलदार अधिकारी जज अमरेली ना उसके पास जाते थे। ऐसी उसकी छाप थी बड़ी बाहर में हो। तो वो कहते थे थान कष्ट है, तो वो कहते थे कि मूर्ति तो जब लग स्थान मिथ्या थे तब लग मानने। नहीं सुनो, निक्षेप जो है नई का विषय है, અને जब नई उत्पन्न होती है, ये प्रमाण ज्ञान हुआ, जिसको सम्यक ज्ञान हुआ उसके नई का भेद पढ़ते हैं, અને नई का भेद पढ़ते हैं वो निष्ठ का भेद का विषय ये करते हैं। न्याय समझाय છે વાત તો બાપુ ઝીણી બહુ ભાઈ। समझ में आया? निक्षेप परमात्मा की प्रतिमा, ये तो निक्षेप है। पीछे कहने में ऐसा आता है कि जिन प्रतिमा जिन सार की, जिन सार की ने, जिन नहीं ने, निक्षेप है ना, तो निक्षेप ज्ञेय का भेद है। पर निक्षेप ज्ञेय का भेद है, ये नई का विषय है। जिसको यथार्थ नई ज्ञान हुआ उसको यथार्थ निक्षेप का विषय लागू पड़ते हैं। पर यहाँ भेद से चार का विचार करना ये अभूतार्थ है, हम बताते हैं। है नाम निक्षेप, स्थापना द्रव्य ने भाव, वस्तु में जो गुण न हो उस गुण के नाम से व्यवहार में वस्तु की संज्ञा करना, भगवान शरीर को नाम देना, नाम निक्षेप है। भगवान तो है नहीं। समझ में आया? पार्श आता है ना, वर्धमान पार्श नाम आता है, वर्धमान पार्श।
वर्धमान 24 तीर्थंकर का नाम है। पार्थिव का है, तुम वर्धमान पार्थिव कोई है अंदर में गुण? ये तो नाम निक्षेप से, गुण न हो पर नाम कथन से कहने में उसका नाम निक्षेप। नहीं आते कि नहीं था हमारा वहां का निर्माण था सेवा पार्श्व पार्श्ववीर हमारे काम वहां का पार्श्ववीर नाम का एक था, दो नाम उसका पार्श्वन वीर दो हमारा वर्धमान शास्त्री है कहने ये तो नाम निक्षेप है। परमात्मा हाँ ये तो उसका नाम है ना, उसका पुत्र का नाम है। पंडित जी का बड़ा पुत्र है ना यहाँ, उसका नाम परमात्मा प्रकाश है, छोटा का नाम अध्यात्म प्रकाश है। होशियार है पर परमात्मा प्रकाश तो नाम है। बराबर है। तो जिन्हें गुण न हो पर उसके नाम से एक वस्तु की संज्ञा करना, वस्तु का नाम लेना, ये नाम निक्षेप है। और स्थापना वो है भगवान है ऐसा जो प्रतिमा मान निक्षेप करना ये स्थापना है। भगवान है, सरस्वती वाणी है तो पुस्तक सरस्वती वाणी एम के ना इन स्थापना निक्षेप से है। समझ में आया? इस प्रकार अन्य वस्तु का प्रतिनिधि स्थापन करना। वस्तु तो अन्य है ना, भगवान अन्य है, छठा भगवान का उसमें निक्षेप करना क्या गुबड़ू है छेला थયું છે રાતે ભાઈ નથી આવ્યા ગયા ગયા રાતે ગયા ઠીક गांगुली होम्योपैथी ना बड़ा कलकत्ता में बड़ा वही डॉक्टर है, बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन नहीं क्या है पीछे आया पीछे मारा आशीर्वाद दियो कभी जाओ जी में ऐसा रहना मारे, लेकिन करना ही नहीं है। नहीं तो इतनी उम्र में भी कन्या तो बहुत देती है, बस लाखों की पैदाश है। होम्योपैथी ना बड़ा आशीर्वाद मारा दियो जाओ जी हमारे लगन नहीं करना। तो नहीं आप भगवान की भक्ति में 251 मन घी दिया, मन का 2.5 रुपया हो। अकबर के वक्त में मन का 2.5 रुपया था। अकबर था न जब अकबर बादशाह तब घी का 2.5 रुपया का मन था। ये तो क्यों चलो आयु बात निश्चित किया અત્યારે તો કેટલું કઈ છે કેવું 100 રૂપિયાનું મન કેટલા કે હે 100 રૂપિયા 250 तो अकबर के वक्त में था। 4 पैसा का शेर घी तो चलेगा મોંઘા હતા વાત એની 4 પૈસા અત્યારે 1 રૂપિયાના 2 પૈસા જેટલા ગીનવ્યા હતા। 1 રૂપિયો પણ 2 पैसा नहीं। साईं कहते हैं कि निक्षेप में भगवान है हम कहना। ये नाम ये प्रतिमा निक्षेप है, ये स्थापना निक्षेप। वर्तमान से अन्य अतीत अनागत पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। क्या तीर्थंकर वर्तमान में नहीं श्रेणी राजा जन्म होता है तो तीर्थंकर कहना वो भूतकाल के निक्षेप के अपेक्षा है। तीर्थंकर तो 13वें गुणस्थान होगा तब होगा। भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है
उसको वर्तमान तीर्थंकर कहना, ये अतीत काल की भूतकाल की अपेक्षा से कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। उसमें योग्यता है भविष्य की, ये अपेक्षा गिनकर द्रव्य निक्षेप से तीर्थंकर भविष्य में होने वाले को वर्तमान तीर्थंकर कहना। समझ में आया है? वर्तमान में कहना है द्रव्य निक्षेप है, और वर्तमान पर्याय में वस्तु को वर्तमान कहना केवल ज्ञान परमात्मा का साक्षात विरासत है, उसको भाव निक्षेप से कहना कि केवल ज्ञानी है ऐसा कह देना, ये भाव निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप में वर्तमान है नहीं, पर भविष्य में होगा अथवा भूतकाल में हो गया। जब सेठ था बड़ा और पीछे दीक्षित हुआ तो उसको सेठ कहना, ये भूतकाल की अपेक्षा से। समझ में आया? अने मुनि है, ये पहले सेठ था, तो मुनि हुआ है, उसको सेठ कहना, ये भूतकाल की अपेक्षा से। अने केवल ज्ञानी हुआ, उसको मुनि कहना भूतकाल की अपेक्षा है। और वर्तमान पर्याय में भविष्य में होने वाली को भूतकाल में हो गई, उसको वर्तमान में कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। आगे बात है। अरे क्या वहां नवरा आदि, नवरा समझे? फुर्सत। हाँ हाँ भाई, जन्म मरण से पिला रहे तो ऐसा ज्ञान यथार्थ पहले व्यवहारू ज्ञान भी करना पड़ेगा। हाँ व्यवहारू है जी। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? वर्तमान की पर्याय में वर्तमान कहना स्वभाव निक्षेप है। ये चारों निक्षेपों का अपने अपने लक्षण भेद, दरिया लक्षण भेद हुआ। एक नाम के गुण नहीं नाम के ना, एक को गुण है नहीं, पर सामने स्थापना करना भगवान है, उसके भी और एक वर्तमान युगता को गिनकर भविष्य की पर्याय को उसको कहा गया भूत की क्या कहना, और एक वर्तमान पर्याय को वर्तमान पर्याय रूप कहना। भगवान नो मार्ग बापा, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है। भगवान ने कहीं किया है, किया नहीं है, भगवान ने बनाया है आत्मा को, हमको। सर्वज्ञ भगवान है, तो जैसा है ऐसा जाना, और वाणी में ऐसा आया। आई कहते हैं कि चार निक्षेप है, ये लक्षण भेद से, रूप से, भिन्न भिन्न रूप से अनुभव की, अनुभव नाम ज्ञान की, जाने पर भूतार्थ है। अनुभव शब्द है, जान नाम देना। चार नाम लक्षण भेद है, भेद करके जानना, उसका नाम चार निक्षेप का ज्ञान है। ये जाने पर भूतार्थ है। समझ में आया? वर्तमान भूतनाम नाम आदि से कहना है वो सत्य है इतना नाम भी सत्य है। नाम कहना है तो ये प्रकार तो सत्य है कि नहीं? स्थापना भी सत्य है, ये प्रकार कहना सत्य है। द्रव्य निक्षेप भूतकाल में भविष्य का कहना भी सत्य है, इतना अपेक्षा सत्य है। और भिन्न लक्षण से रहित नाम था अपना द्रव्य भाव के भेद का लक्ष्य छोड़कर एक अपने चैतन्य लक्षण रूप, एक अपने चैतन्य लक्षण जानना देखना, उसका लक्षण भगवान का, ये आत्मा का चैतन्य लक्षण से जीव स्वभाव का अनुभव करने पर ये जीवनो स्वभाव चैतन्य लक्षण है। जानना देखना ही उसका लक्षण है। कोई राग ने पुण्य दयादान हो उसका कोई लक्षण नहीं। समझ में आया? ये चैतन्य लक्षण रूप जीव स्वभाव का अनुभव करने, अनुभव में वेदन या अनुभव करने पर का ना अनुभूति करने पर
होता है झूठा है, 4 निक्षेप झूठा है। ये आता है ना कलश में, उदयति नई श्री अस्तमयति प्रमाणम, नई अस्त हो जाता है, प्रमाण अस्त हो जाता है, नई उदय नहीं होता, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेप क्या चला जाता है उसकी हमको खबर नहीं है। आता है ना कलश में है नहीं? भगवान आत्मा अपना स्वरूप सन्मुख होकर अनुभव करे तब वो निक्षेप का भेद कहाँ चला जाता है हमको खबर नहीं कहते। नए का उदय होता नहीं, प्रमाण तो हस्त हो जाता है, विकृत प्रमाण, निक्षेप कहाँ जाता है हमको खबर नहीं। हम तो अद्वैत का एकला अनुभव है। अद्वैत नाम वो अज्ञानी अद्वैत कहते, वेदांती है हमसे नहीं। अद्वैत का अनुभव है तो पर्याय है, पर अद्वैत एक रूप चीज का अनुभव, तो एक रूप भी चीज आई और अनुभव की पर्याय भी आई, दो आया। त्रिकाल चैतन्य स्वभाव का अनुभव, तो त्रिकाल चैतन्य स्वभाव भी आया, ये तो वस्तु, और उसका अनुभव वो पर्याय हुई। निर्विकल्प ज्ञान ने निर्विकल्प दर्शन हुआ, ये पर्याय है। आऊ मत से ऐसे है, जीव स्वभाव का अनुभव करने पर ये चारों झूठा है। पहला केक सच्चा है, पीछे केक झूठा है। सच्चाई कहने का ये अस्तित्व है, इतना साचों ज्ञान से सम्यक ज्ञान है या नहीं, उसका अस्तित्व है, पर स्वभाव का अनुभव करने पर उसका अस्तित्व है नहीं। हरी बात है भाई। वाद विवाद तो पार पड़ेगा ऐसी चीज नहीं, अंतर अनुभव करने पर भान में आता है। वाद विवाद करे तो कहीं है, वाद विवाद करे सो अंधा। समझ नाटक में आया है, समझ में आया? अने नियम सार में आया है। भगवान कुंदाचार्य कहते हैं, प्रभु तेरी चैतन्य निधि का अनुभव हो भेद से रही, तो ये निधि को पाकर अकेला भोगवगा। जैसे परदेश में ये प्राणी कोई करोड़ों रुपया लेकर आया अपने देश में, तो एक खानगी रीति करोड़ों रुपया भोगेगा, बाहर न पाएगा, बहुत झंडेरा पिटेगा। हम करोड़ रुपये लाया है तो कुटुंबी मानस हो, नात वाला जात वाला भिखारी कर सब वाव वाव कहेगा। नियम सर है। मैं ठीक प्रदेश में से कुछ लाया हो करोड़ रुपये को 5 करोड़, या सुन भाई है बाप पास से कहीं 50 लाख 22 लाख तो भरना पड़ा सरकार को। 6 लड़का पास पैसा जुड़ा है, 6 भाई है, तो उसके पास तो बहुत पैसा है, एक पास है सब। और इसका पिताजी बिन था, उसके पास पैसा था 50 लाख होगा खबर के, सरकार को 22 लाख भरना पड़ा वार्ता। अभी सरकार को उसका पिता की लक्ष्मी वारसे तरीका आया ना 22 लाख तो उसको सरकार को भरना पड़ा। 1 किला उसका पिताजी के लक्ष्मी में से, अपनी 6 लड़का है उसके पास लक्ष्मी बिन ऐसा सुना है। आ बैठे बड़ा है, उसका बड़ा भाई है सब में हसमुख, तुम्हारी पास है करता है समय
5 भाई बहुत मानते हैं उसको, बड़ा को वडील तरीके। ये उसमें क्या आया धूड़ में। आया तो परमात्मा कहते हैं एक बात सुन तो सही प्रभु, ये नए निक्षेप प्रमाण और नव तत्व का भेद। तेरे ज्ञान करने में ज्ञान आता है, पर तेरे अनुभव करने में वो ज्ञान काम नहीं करते। क्या किया? नव तत्व का ज्ञान, नई निक्षेप का ज्ञान, प्रमाण का ज्ञान अंतर्दृष्टि में अनुभव करने पर वो काम बिल्कुल नहीं करते। ऐसा भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु एक तरफ में झुकने से जो आनंद का अनुभव आता है उसमें आज भेद की अपेक्षा है नहीं, वो अपेक्षा है भेद को झूठा के दिया। एक बात, अपना जो द्रव्य है न, वस्तु अपनी चीज है न, द्रव्य, ये अपेक्षा से दूसरा द्रव्य को अद्रव्य कहते हैं। समझ में आया? क्या किया ये है? नहीं समझ में आया तो स्पष्टीकरण कर। भगवान के शास्त्र में ऐसा ले आई चौभंगी कि अपना द्रव्य जो वस्तु है, अपनी द्रव्य अपने से रहे, पर अपना द्रव्य की अपेक्षा से भगवान का द्रव्य ने बीजा दूसरा द्रव्य है, अद्रव्य है। आद्रव्य की अपेक्षा से दूसरा द्रव्य अद्रव्य है, उसकी अपेक्षा से द्रव्य है। जुगल जी, अपना संघ प्रदेशी क्षेत्र से स्वक्षेत्र पर आत्मा है, ये अपेक्षा से दूसरा जो क्षेत्र असंग प्रदेशी जीव का है ये अक्षेत्र है। और अपना जो त्रिकाली आत्मा है और वर्तमान पर्याय है, ये अपेक्षा स्वकाल में अपने अस्थि है, અને अपना स्वकाल की अपेक्षा से परद्रव्य की पर्याय का काल है, ये अकाल है। क्या मानस में અને अपना भाव त्रिकाली आनंद ज्ञान दर्शन आदि भाव से अपना भाव है, अपना भाव की अपेक्षा से सब दूसरा द्रव्य का जो भाव है ये अभाव है। समझ में आया? ऐसे यहाँ नौ तत्व की पर्याय भेद, निक्षेप नई प्रमाण का भेद अपना त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा झूठ है। पर तो अद्रव्य नक्षत्र का अभाव है। भाई प्रभु नो मार्ग बहुत सूक्ष्म है। सप्तभंगी चलती है ना, तो अपना द्रव्य क्षेत्र का अभाव से अपना अस्थि है, न अपना द्रव्य क्षेत्र का अभाव से पर की वस्तु नास्ती है, अद्रव्य क्षेत्र का अभाव है। ऐसे यहाँ पर्याय में नौ तत्व का भेद, नई निक्षेप का भेद, प्रमाण का भेद है उसकी अपेक्षा से। जो अपनी अपेक्षा से दूसरा द्रव्य है और उसकी अपेक्षा से द्रव्य है। एम पर्याय में आप बोल चार आता है यहाँ, तो उसकी अपेक्षा से है। अंतर अनुभव करने से, स्वद्रव्य ना अनुभव करने से ये नहीं है। अरे बात हो धर्म कहाँ हो गया? धर्म हुआ। अंतर आनंद का, नाद का अनुभव करने पर जो आनंद वेदन आया और ज्ञान सम्यक हुआ और वीर्य जी
अपनी अनंत शक्ति की पर्याय की रचना किया, वो धर्म है। આવી વાતો લોકો પછી કે ને ઓનગઢ વાળા નિશ્ચય એકાંતિ હૈ। કહો ભાઈ તમને એવું છે એમ કહો। राजी रहे ऐसा कहना चाहिए है सब लोग राजी रहे ऐसा आपको सब लोग राजी रहे, आत्मा राजी रहे। उसमें लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकार कि कोई ऐसी चीज नहीं कि सबको पसंद हो। सच बात कहने के तो असत बात वाला को दुख होगा, उसमें क्या है। मोक्षनाथ मोक्षनाथ प्रकाश ने तो बहुत स्पष्ट किया है। स्टूडेंट माने वो तुम्हारी ऊपर आक्षेप है खबर है कि तुम्हें स्टूडेंट નું બધું માનો છો, તમે એને માટે ચલાયા તો નહીં, તમે માનते नहीं, तुम आया है साथ में आया है आया है एम के टोडरमल स्मारक में टोडरमल ने प्रमाणे मानते हैं, हमें से कहते हैं हुक्मचंद जी हमारी साथ चर्चा करे, वो प्रमाण मानते नहीं। कहीं आया है किस में आया है कोई? हाँ खबर है। हम तो मोक्ष मार्ग प्रकाश तो बासी के हिसाब से मानते, बासी 52 वर्ष हुआ तो समय सार 34 से 56 वर्ष हुआ। एक एक अक्षर एक एक शब्द को भिन्न भिन्न कर न्याय क्या है उसका शोध कर लिया है। इन लेखन आया भाई तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें स्मारक टोडरमल स्मारक करके टोडरमल को मानते हैं, तो टोडरमल में लिखा है ये प्रमाण तो मानते नहीं, हमारी श्रद्धा फेर है। कहेंगे रतनचंद जी हमारे भाई का ऐसा आक्षेप आया है। नो बैसे न टोडर में तो कहा है यथार्थ पर समझे उसको नहीं। कोई वक्त ऐसा लिखा है उसने कि भाई जो यहाँ राग की मूलता करते करते करे भविष्य में कोई निमित्त ऐसा मिल जाए तो कदाच पाना ऐसा भी लिखा है, पर वो तो व्यवहार के खत्म है। खबर है समझ में आया? एम के लोग को हाथ ढूंढ निकाल આવી હતી। हम तो सारा मोक्ष मार्ग की खबर है। हाँ अरे प्रभु यहाँ तो ज्યાં नए निक्षेप प्रमाण ने नव तत्व का भेद को भी स्वभाव के अंतर अनुभव करने पर झूठा कहते हैं, तो तुम्हारे कई बात की सच्चा की स्थापना है। दया दान व्रत ने राग वो तो झूठा है, स्वभाव के अनुभव नहीं अपेक्षा અને નહીતર એ झूठा है अंतर आनंद का प्राप्त कराने માટે झूठी चीज है। જેમાં भेद नव तत्व नहीं निक्षेप का पर्याय अनुभव करने वाले को झूठा है, ये उपरांत व्यवहार तंत्र ये नीचे पाने માટે झूठा है। बम्बई सारी बात है भाई, मानो गमे थी मानो वस्तुता है। समझ में आया? ये आई कहते हैं एक जीव ही प्रकाशमान है। है नव तत्व में प्रमाण का भेद में, नई का भेद में और निक्षेप का भेद में एक रूप चैतन्य प्रकाशमान नहीं होता, वो तो अनेक रूपे भिन्न भिन्न भाषते हैं। पर जब भगवान आत्मा एक रूप चैतन्य प्रकाश का पूर्ण प्रभु है, वो तरफ का अनुभव करने पर वो पर्याय में था ऐसा कहा था, पर अनुभव करने पर ही झूठा है। विशेष कहेगा